मूवी की शुरुआत में एमा नाम की एक 11 साल की बच्ची अपने बेड से उठ के पास के रूम में सो रहे बाकी बच्चों को जगाती है। वो सभी एक बड़े से अनाथ आश्रम में रहते हैं जिसका नाम ग्रेसफील्ड हाउस है। अनाथ आश्रम में इसाबेला नाम की औरत सभी बच्चों की देखरेख करती है। सभी बच्चे उसे ही अपनी माँ कह के बुलाते हैं। यहाँ रहने वाला कोई भी बच्चा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी वहाँ पे एक बड़ी फैमिली जैसे ही रहते हैं। हर सुबह एमा का काम है सबसे पहले उठना और बाकी बच्चों को जगाना। इसके बाद सभी बच्चे एक साथ बैठ के हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। अनाथ आश्रम में इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखा जाता है कि सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरह से हो और सभी बच्चे खुश रहे। वहाँ के बच्चों को किसी नॉर्मल स्कूल की तरह ही वहाँ पे पढ़ाया जाता है। एमा और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स नॉर्मन और रे पढ़ाई में सबसे अच्छे हैं और वो सभी हर बार क्लास में टॉप करते हैं। यहाँ के सभी बच्चों के गले में एक नंबर लिखा हुआ है जिससे उनकी पहचान की जा सकती है और किसी भी बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर की दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। यह अनाथ आश्रम चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है जहाँ सभी बच्चे खेलने जाते रहते हैं, लेकिन पूरे जंगल को एक फेंस से घिरा हुआ है और किसी भी बच्चे को उस फेंस को पार करने की परमिशन नहीं है। इस अनाथ आश्रम में बच्चे एकदम छोटी एज में आते हैं, लेकिन ये बच्चे जिंदगी भर यही नहीं रहते। सभी बच्चों को बताया गया है कि थोड़ा बड़ा होते ही अगर कोई फैमिली उन्हें पसंद करती है और उन्हें अडॉप्ट करना चाहती है तो उन्हें उस फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। कुछ दिन बाद ही कोनी नाम की एक छोटी बच्ची को एक फैमिली पसंद कर लेती है और उसे अडॉप्ट करना चाहती है। सभी बच्चे कोनी को गुड बाय कहने वहाँ जमा हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि नई फैमिली के साथ अच्छे से रहना। इसके बाद इसाबेला कोनी को अनाथ आश्रम के एंट्रेंस में लेके चले जाती है, लेकिन तभी एमा को एक स्टफ टॉय मिलता है जो कोनी को बहुत पसंद था। इसलिए वो नॉर्मन के साथ दौड़ के बाहर जाने लगती है ताकि वो टॉय कोनी को लौटा सके। वो दोनों एंट्रेंस गेट में जाके देखते हैं कि इसाबेला और कोनी ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। ज़्यादा ना सोचते हुए वो दोनों भी गेट के बाहर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक ट्रक दिखता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं है। जैसे ही वो ट्रक के अंदर देखते हैं उन्हें वहाँ पे कोनी की लाश मिलती है जिसके पेट में किसी ने एक पौधा गाड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते दो अजीब से क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं। उन्हें आता देख एमा और नॉर्मन डर के मारे ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। वो क्रिएचर्स ये बात करते हैं कि इंसान का मीट खाने में सबसे अच्छा होता है। उनमें से एक क्रिएचर दूसरे वाले को ये बताता है कि इस फार्म से आने वाला मीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इन्हें सिर्फ डीमंस के लीडर के लिए बचा के रखा जाता है। ट्रक के नीचे दोनों बच्चों को अब जाके रियलाइज होता है कि उन्हें अनाथ आश्रम में जानवरों की तरह अच्छे से खिला पिला के बड़ा किया जा रहा है ताकि सही टाइम आने पे उन्हें डीमंस को खिलाया जा सके। डीमंस के हिसाब से बच्चा जितना ज़्यादा होशियार होगा उसके मीट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तभी एकदम से इसाबेला वहाँ आ जाती है और डीमन से क्लास के टॉपर्स के बारे में बात करने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एमा और नॉर्मन ही है। वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टेस्टी होंगे और डीमंस के बीच उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसाबेला बचपन से ही उन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि डीमंस उन बच्चों का मीट पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद ही इसाबेला डीमंस को कहती है कि अगली बार वो स्कूल के सबसे ज़्यादा होशियार बच्चों को उनके पास ले आएगी। उनके बात करते वक्त एमा और नॉर्मन चुपचाप ट्रक के नीचे से निकल के अनाथ आश्रम की ओर भागने लगते हैं। रास्ते में एमा गिर जाती है और ये मानने से पूरी तरह इनकार कर देती है कि जिस लड़की को उन्होंने ट्रक में देखा था वो कोनी है। वो तो ये भी नहीं मानना चाहती कि इसाबेला इतनी शैतान हो सकती है। नॉर्मन एमा को ये कह के शांत करने की कोशिश करता है कि वो लोग आज ही अनाथ आश्रम से भाग जाएंगे, लेकिन एमा ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों को वो फैमिली मानती है। वो किसी को भी यहाँ पे छोड़ के नहीं भाग सकती। अगले दिन एमा और नॉर्मन कल रात के बारे में बात करते हैं। नॉर्मन कहता है कि उन्हें सभी बच्चों को यहाँ से निकालने का एक प्लान बनाना होगा, लेकिन वो सभी बच्चों को अभी से सच नहीं बताना चाहता क्योंकि वो बुरी तरह डर जाएंगे। वो दोनों फिर जंगल के बाहर की फेंस को क्रॉस करने का डिसाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया कैसे दिखती है। थोड़ा आगे चल के जाते ही उन्हें एक बड़ी सी वॉल दिखती है जो इतनी ऊंची है कि वो लोग उसे पार करके दूसरी ओर नहीं जा सकते। इसलिए वो दोनों अनाथ आश्रम में वापस चले जाते हैं। इसी बीच नायला नाम की लड़की जंगल में कहीं खो जाती है। इसाबेला अपनी वॉच में कुछ देखती है और नायला को एक ही झटके में ढूंढ निकालती है। एमा और नॉर्मन ये देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो वॉच असल में एक ट्रांसमीटर है जिसका यूज़ करके इसाबेला को किसी भी बच्चे की लोकेशन पता चल जाती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन अपने साथ जंगल में एक रोप ले जाते हैं। वो लोग उस रोप का यूज़ करके उस बड़ी सी वॉल को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन तभी उनका बेस्ट फ्रेंड रे उन्हें देख लेता है। नॉर्मन उसे इस अनाथ आश्रम के बारे में पूरा सच बता देता है। उन्हें लगा था कि रे उनकी बात का भरोसा नहीं करेगा, लेकिन रे को भी कई दिन से लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो कहता है कि उन तीनों को यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी एमा कहती है कि वो लोग बाकी बच्चों को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
रात में इसाबेला सभी बच्चों को उनकी नई केयर टेकर क्रोन से मिलाती है। क्रोन के आने से ग्रुप का यहाँ से भागना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इसके बाद इसाबेला और क्रोन को कुछ बात करते दिखाया जाता है। इसाबेला क्रोन को बताती है कि उसे बाहर ट्रक के पास से कोनी का सॉफ्ट टॉय मिला था, जिसका ये मतलब है कि वो जानती है एमा और उसके फ्रेंड्स को अनाथ आश्रम की पूरी सच्चाई पता है, लेकिन वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। कुछ देर बाद नॉर्मन और बाकी अकेले में बात करने के लिए सबसे दूर चले जाते हैं। नॉर्मन को लगता है कि अनाथ आश्रम के बच्चों में से कोई इसाबेला का जासूस है जो उसे अंदर की सारी खबर देता रहता है। अगर ये बात सच है तो बड़े बच्चों में से ही कोई इसाबेला का जासूस होना चाहिए। ग्रुप 2 बड़े बच्चे डॉन और गिल्डा को पूरी सच्चाई बता देते हैं। पहले तो उन्हें बच्चों की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद ही वो दोनों ग्रुप की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। जब वो लोग डॉन और गिल्डा के पास से वापस आ रहे थे, नॉर्मन बाकियों को बताता है कि उसने डॉन और गिल्डा को 2 अलग अलग लोकेशन बताई है जहाँ से वो लोग रस्सी का यूज करके भागने वाले हैं। जैसे ही एक रस्सी गायब हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि उनके बीच इसाबेला का जासूस कौन है। अगले दिन एक रस्सी गायब भी हो जाती है। एमा और रे ये देख के बड़ा खुश है कि उन्हें अब पता चल जाएगा कि जासूस कौन है, लेकिन तभी नॉर्मन सभी को बताता है कि उसने रस्सी वाली स्टोरी रे को फंसाने के लिए बनाई थी, जो अब नॉर्मन के जाल में फंस चुका है। नॉर्मन ने रे को एक फेक लोकेशन बताया था ताकि जैसे ही रे वो रस्सी गायब करे, नॉर्मन उसे रंगे हाथ पकड़ ले। रे फाइनली ये मान ही लेता है कि उसे अनाथ आश्रम की सच्चाई काफी टाइम से पता थी, पर उसे ये भी पता था कि वो वहां से भाग नहीं सकता है। रे ने इस बारे में इसाबेला से डायरेक्ट पूछ लिया था, जिसके रिप्लाई में इसाबेला ने यह कहा था कि एक ना एक दिन रे को भी डीमंस को दे दिया जाएगा, इसलिए और कोई रास्ता ना देखते हुए वो खुद ही इसाबेला का जासूस बनने के लिए तैयार हो जाता है ताकि इसाबेला कुछ सालों तक उसे डीमंस का खाना ना बनाए। लेकिन रे ने अभी तक इसाबेला को नॉर्मन और एमा के भागने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रे आगे ये भी कहता है कि वो भी बहुत टाइम से खुद यहाँ से भागने की प्लानिंग में लगा हुआ है। वो रे ही था जिसने कॉनी का सॉफ्टवेयर चुरा लिया था ताकि एमा और नॉर्मन को इसाबेला की सच्चाई पता चल सके। नॉर्मन रे को एक डबल स्पाई डिक्लेयर कर देता है और उसे अपनी टीम में ऐड कर लेता है। रात में रे इसाबेला के पास जाके ये झूठ कह देता है कि नॉर्मन ने उसके खाने में जहर मिला दिया है। इसाबेला रे को ये इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन जाते जाते उसे ये भी कहती है कि उसके डीमंस के पास जाने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है। अगले दिन नॉर्मन की टीम के 5 बच्चे वॉल को जम करके दूसरी ओर जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी क्रोन उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन इसाबेला को बताने की जगह वो भी बच्चों की टीम ज्वाइन कर लेती है। यहाँ ये बताया जाता है कि क्रोन भी नॉर्मन और बाकियों की तरह इसी अनाथ आश्रम की स्टूडेंट थी। वो इसाबेला को यहाँ से भगाना चाहती है और बच्चों की नई मदर बनना चाहती है। इसी वजह से वो इन बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। रात में वो सभी क्रोन के रूम में जाते हैं। क्रोन डीमंस के बारे में जितना भी जानती है उस सब बच्चों को बताने लगती है। वो कहती है कि करीब 1000 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन बहुत सालों से एक दूसरे के साथ लड़ने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग नहीं लड़ना चाहते। डीमंस और इंसानों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे द प्रॉमिस कहा गया। इस एग्रीमेंट के कारण इंसानों और डीमंस को अलग अलग अपनी दुनिया में रहना होगा, लेकिन अलग जाने से पहले कुछ इंसानों को डीमंस के पास छोड़ दिया गया और इसी तरह डीमंस इंसानों को जानवरों की तरह खिला पिला के बड़ा करने लगे ताकि उन्हें खाना मिलता रहे। इससे बाकी इंसानों को भी फायदा मिला। उन्होंने कुछ लोगों को डीमंस के फार्म में सैक्रिफाइस कर बाकी लोगों को डीमंस से बचा लिया। अगले ही दिन इसाबेला क्रोन को जॉब से निकाल देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्रोन बच्चों के साथ मिलकर क्या करना चाहती है। वहां से जाते वक्त क्रोन उनकी सुपरवाइजर ग्रैंडमदर को गेट पे देखती है। वो क्रोन को एक डीमन को खिला देती है क्योंकि उसने बच्चों की हेल्प की थी। कुछ देर बाद ही बच्चे वहां से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। एमा और नॉर्मन वॉल के पास चले जाते हैं। वहीं रे इसाबेला को बातों में फंसा के रखता है और बाकी दोनों उस पर बाहर से नजर रखते हैं, लेकिन उनका प्लान बहुत जल्द फेल होने लगता है जब इसाबेला रे को एक रूम में लॉक कर देती है और नॉर्मन और एमा को पकड़ने जाने लगती है। वो लोग फाइनली उसे मिल ही जाते हैं। इसाबेला उन्हें कहती है कि उसने बचपन से लेकर अब तक उनकी सारी जरूरत पूरी की है, इसलिए उन्हें अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। एमा इसाबेला को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो एमा का पैर तोड़ देती है। तभी वो नॉर्मन को बताती है कि उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। कल अनाथाश्रम में उसका आखिरी दिन है। एमा, रे और नॉर्मन रात में फिर से मिलते हैं। वो सभी नॉर्मन के बारे में सोच के परेशान है, लेकिन नॉर्मन कहता है कि वो मरने के लिए तैयार है अगर इस वजह से बाकी बच्चों की जान बच सके। सबके सो जाने के बाद नॉर्मन को उसके ड्रॉर में एक अजीब सा पेन मिलता है। यहाँ बताया जाता है कि वो पेन क्रोन ने वहाँ रखा था ताकि उसका यूज करके नॉर्मन और बाकी बच्चे वहाँ से भाग सके। अगले दिन नॉर्मन एक रस्सी का यूज करके उस वॉल पे चढ़ जाता है, पर बहुत जल्द उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि वॉल के दूसरी तरफ एक गहरी खाई है
वो अनाथ आश्रम वापस आ जाता है और मन ही मन ये मान लेता है कि अब तो उसे मरना ही होगा। तीनों दोस्त लास्ट टाइम हग करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसाबेला फाइनली नॉर्मन को अपने साथ ले जाती है। इसे देखते हुए एमा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन नॉर्मन को किसी डीमन के पास नहीं, एक आदमी के पास ले जाया जाता है। वो आदमी नॉर्मन को बताता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना है कि इंसानों और डीमंस की दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। उनके बात करते वक्त एक डीमन वहाँ आ जाता है और वो नॉर्मन को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले कुछ महीने एमा डिप्रेशन में चले जाती है। एमा और रे को अब इस जगह से भागने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसाबेला रोज उन पर पैनी नजर रखती है और वो इस बात से खुश है कि नॉर्मन के जाने के बाद वो लोग कोई भी उटपटांग हरकत नहीं कर रहे हैं। 2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। अब डीमंस के पास जाने की बारी रे की है। एक रात पहले एमा रे के पास आके उससे कहती है कि वो लोग अभी भी यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन रे डिसाइड करता है कि वो अपने आप को आग लगा देगा और अपने साथ पूरे अनाथाश्रम को भी जला देगा। जैसे ही आग फैलने लगती है, एमा रोने लगती है और चिल्ला के इसाबेला को बुला लेती है। इसाबेला सभी बच्चों को दौड़ के बाहर जाने के लिए कहती है और वो उस फैलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही इसाबेला नोटिस करती है कि आग की दूसरी तरफ कोई भी बच्चा नहीं है। वो सारे बच्चे बाहर है। यहाँ ये बताया जाता है कि ये शुरू से ही बच्चों का प्लान था। लास्ट 2 महीनों में एमा यहाँ से भागने की कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसाबेला हर वक्त उस पर नजर रखे हुए थी। इसी वजह से डॉन और गिल्डा ने बाकी बच्चों को इसाबेला की सच्चाई बता दी और यहाँ से भागने का एक प्लान भी बना लिया। एमा को भी नॉर्मन के बेड पे एक लेटर मिला था जिसमें उसने यहाँ से भागने का प्लान डिटेल में लिखा हुआ था। एमा इस बारे में रे को पहले इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि इसाबेला रे पे भी नजर रखे हुए थी। वो लोग छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे क्योंकि वो लोग उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहते थे। एमा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो लोग बाहर की दुनिया से हेल्प लेके उन्हें बचाने जरूर आएंगे। कुछ देर में ही एमा और बाकी बच्चे वॉल पे चढ़ने लगते हैं। इसाबेला भी अपने नेविगेटर का यूज करके उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने कान से चिप निकाल दी थी। फाइनली सभी बच्चे वॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो खाई के दूसरी तरफ के पेड़ में रस्सी बांधते हैं और स्लाइड करके जंगल की ओर जाने लगते हैं। सारे बच्चे दूसरी ओर पहुंच चुके हैं और एमा भी निकलने ही वाली है कि तभी इसाबेला वहां आके कहती है कि ऐसा मत करना, नहीं तो वो रस्सी काट देगी। एमा इसाबेला से इमोशनल होकर कहती है कि वो जानती है कि इसाबेला अनाथ आश्रम के बच्चों से कितना प्यार करती है, और ये बात सच भी थी। इसाबेला अनाथ आश्रम के बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहती थी। वो एमा और बाकियों को भागता देख एक्चुअल में प्राउड फील कर रही थी, लेकिन तभी इसाबेला अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एमा से फिर से कहती है कि भागने की कोशिश भी मत करना। लेकिन एमा को पूरा भरोसा है कि इसाबेला उसकी रस्सी नहीं काटेगी, इसलिए वो जल्दी से कूद जाती है। इसाबेला के पास रस्सी को काटने का मौका होते हुए भी वो उसे नहीं काटती। वो अपने बच्चों को आखिरी बार देखती है और उन्हें मन ही मन गुड बाय कहके स्माइल करने लगती है। इसके बाद सभी बच्चे जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाके एमा सभी को वो पेन दिखाती है जो क्रोन ने नॉर्मन को दिया था। उस पेन को ओपन करते ही एक आउल का होलोग्राम उससे निकल के बाहर आता है जो उन्हें सिटी की ओर जाने का रास्ता दिखाने लगता है जहाँ सभी बच्चे सेफ रहेंगे। कुछ देर बाद ही इसाबेला को ग्रैंडमदर के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इसाबेला ने इतने वैल्यूएबल बच्चों को जाने दिया। मूवी के एंड में इसाबेला को पनिशमेंट देने के लिए उसे एक डीमन को खिला दिया जाता है